1-1:30 बजे तकरीर कराएंगे तो मैं क्या करता यहाँ रुक के चला जाता। अब मेरे पीछे लगे कि साहब तकरीर कर दो तकरीर कर दो। भाई तकरीर करने का ना अब वक्त है, ना हालात है, ना मौका है। सब कुछ तो हो गया, 5 मिनट और लगेंगे, स्टेज भी खाली हो जाएगा और तुम भी निकलने लगोगे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो लोग लिहाज में उलमा को थोड़ी देर तो बैठना ही पड़ता। मालूम मैं तकरीर शुरू करूंगा तो थोड़ी देर ये बेचारे बैठेंगे 5-10 मिनट, फिर ये भी अपने धीरे धीरे पीछे से खिसकेंगे क्योंकि इन्हें भी वक्त हो गया बैठे बैठे। इनका क्या कसूर है? क्यों नहीं इमरान भाई, इनका भी बेचारों कोई कसूर ना, बैठे कब से बैठे। मगर चलो बारिश यहाँ स्टेज पे बूंदे नहीं आ रही, थोड़ी देर 10-5 मिनट। हजरात, नबी के मीलाद का जलसा है, हुजूर की आमद आमद का जलसा है। मुझसे पहले 3 तकरीरें आपने सुन ली और तीनों तकरीरों का महसल और लुब्बे लुबाब यही था कि हुजूर की आमद का जिक्र और हुजूर की सीरत, हुजूर का किरदार और मुआशरे की इस्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। मुआशरा कैसे बेहतर बने, यही सब कुछ था। अल्लाह ताला इस महफिल में होने वाले बयानात को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात का खिताब अल्लाह ने हमें अता किया है और ये उसका एहसान है। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमें इंसान ही बनाया जाए, कोई दरखास्त नहीं लगाई थी हमने कि हमें इंसान ही बनाया जाए। वो अल्लाह है हमारा परवरदिगार, कादिर है, वो जो चाहता हमें बना देता। जानवर चाहता बना देता, कीड़ा मकोड़ा चाहता बना देता। ये तो उस रब का करम है कि उसने इंसान बना दिया। इंसान बना के भी उसने साहिब ईमान बना दिया और साहिब ईमान होने में भी एक चीज याद रहे, हमें हुजूर का उम्मती बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती भी मोमिन ही थे। हजरत शीस, हजरत नूह, हजरत दाऊद, हजरत जकरिया, हजरत यहया, हजरत सालेह, हजरत हूद, हजरत दाऊद, 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम, उनमें 313 रसूलान इज़ाम। इन सब को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। इनको अल्लाह ने जो उम्मतें अता की ना, वो भी इनकी उम्मतें मोमिन ही थे, सब के सब। लेकिन हमें जो अल्लाह ने मोमिन बनाया है वो अपने महबूब का उम्मती बनाया है। हमें अल्लाह ताला ने ताजदारे मदीना का उम्मती बनाया है। ये सबसे बड़ा उसका करम है। अच्छा, उम्मती भी होने का दावा बहुत लोग करते हैं, मगर उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें और आपको मसलक के अहले सुन्नत वल जमात, यानी इस दौर का जिसकी इस दौर में शनाख्त मसलक आला हजरत से है, उस मसलक में अल्लाह ने हमें और आपको रखा है और उस पर हम कायम व दायम हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसी मसलक पे हमें तादम मर्ग कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात हैं, गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने खुद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाता है, कुरान कहता है, अगर तुम रब की इन आयात को गिनने लगोगे तो गिन नहीं पाओगे, शुमार नहीं कर पाओगे। मगर सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा फजल ये कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब अपनी रबूबियत का ऐलान किया, अपनी बादशाहत का ऐलान किया, अपने रब होने का ऐलान किया, तो उसने कुरान में वाज़ेह तौर पर कई मकामात पर अपने रब होने का ऐलान किस अंदाज में किया। मैं कुरान आपको सुनाता हूँ, आपकी मर्जी, मैं भी इस वक्त में जैसा सुना सकूं और आप भी जैसा सुन सको। अल्लाह बहरहाल कबूल फरमाए। एक मर्तबा सब लोग बोल दें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माइक है, बेस कम करके थोड़ी सी आवाज और दे दो। अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाए, खूब अल्लाह ताला इनके कारोबार में तरक्कियां अता फरमाए। कुरान सुने और इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। फिर एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह।
परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में अपनी खुदाई का ऐलान किया, अपनी रबूबियत का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, वही सारे आलमीन का रब है, कुल कायनात का बादशाह। कुरान मजीद की दूसरी आयत सुनो, अल्लाह की शान देखो। फरमाया गया कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों गौर करो। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है, परवरदिगार की वही मुल्कों का मालिक है। अल्लाह का ऐलान है, कुरान बताता है परवरदिगार कुल कायनात का मालिक, मुल्कों का मालिक, सारे आलमीन का खुदा, कुल कायनात का खुदा। अल्लाह ने अपनी खुदाई का ऐलान किया तो फरमाया मैं तमाम आलमीन का खुदा, लेकिन जब बारी महबूब की आई तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगारे आलम ने फरमाया महबूब आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, कुल कायनात के लिए। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह ने अपनी खुदाई का ऐलान किया तो फरमाया मैं कुल आलमीन का खुदा, और महबूब के लिए इरशाद फरमाया मेरा महबूब तमाम आलमीन, तमाम कुल कायनात, सारी दुनिया के लिए रहमत। तो पता लग गया जहां जहां तक अल्लाह ताला की खुदाई है, वहां वहां तक मेरे मुस्तफा की शहनशाही है। अच्छा एक बात सुनो, नबी के जलसे में बैठे, वक्त कितना हो रहा है? 1:35। अच्छा खासा वक्त हो रहा है। इस जलसे में बैठे हो ना, ये याद रहे कि अल्लाह नबी के उम्मतियों को देखता बड़े प्यार से है। कितने प्यार से देखता है। शायद इतना वक्त ना हुआ हो तो मेरी आवाज भी कुछ ज्यादा निकलती, मगर आप चाहो तो निकाल सकते हो। मेरी बेदिली को आप बदल सकते हो, मैं फिर दिल लगा के भी बोल सकता हूँ। अल्लाह बड़े प्यार से देखता है हुजूर की उम्मतियों की। कैसे देखता है? ज़हन करीब करो मेरे अजीजों, मैदान महशर का एक मंजर दिखा रहा हूँ। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनका मकाम मर्तबा ये, जिनकी शान ये कि अल्लाह ताला ने उनकी पुष्ट के अंदर 40,000 अंबिया, 40,000 नबियों के जद हैं हजरत इब्राहीम। मगर मैदान महशर का एक नक्शा देखो, मैदान महशर है, अल्लाह की अदालत है, पैगंबर खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने एक तख्त अता फरमाया, आप उस तख्त के ऊपर जलवा फरोज हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ा बुलंद मकाम है,
अल्लाह ने एक तख्त अता फरमाया, उस तख्त पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, उस तख्त पे तशरीफ फरमा है। लेकिन हजरत इब्राहीम ने तख्त छोड़ा, उठे, उठकर चलने लगे। किधर चलने लगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम तख्त आपको अता किया, इस तख्त को छोड़कर कहां चले? ऐ इब्राहीम इस तख्त को छोड़कर कहां जा रहे हो? अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, तूने इज्जतें अता फरमाई, ऐ मौला तूने तख्त अता फरमाया, मगर मैं इस तख्त को छोड़कर जहां जा रहा हूं, जिस तरफ जा रहा हूं, मैं जिस तरफ जा रहा हूं वो जगह इस तख्त से भी ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम कहा? इब्राहीम किधर? अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ये इज्जत तूने मुझे अता फरमाई, यकीनन ये बड़ी बात है, यकीनन ये बड़े मकाम की बात है, ये बड़े शरफ की बात है, मगर मेरे मौला मैं जिधर जा रहा हूँ, या अल्लाह वो जो उधर लोग खड़े हैं, वो जो सफ़े खड़ी है, या अल्लाह मैं उस सफ के अंदर खड़ा होने चला हूँ। अल्लाह ने फरमाया, किस लिए? या अल्लाह वजह ये है, वो जो सफ़े लगी है, वो जो कतारों में लोग खड़े हैं, वो तेरे महबूब के उम्मती है, तेरे प्यारे रसूल के उम्मती है, आखिरी पैगंबर के उम्मती है, आखिरी नबी के उम्मती है। या अल्लाह मैं ये तख्त छोड़कर तेरे महबूब के उम्मतियों के दरमियान जा रहा हूँ। या अल्लाह मैं ये तख्त छोड़कर तेरे महबूब की उम्मत की सब में खड़े होने जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम वजह क्या है? तख्त छोड़कर तुम उस उम्मत के अंदर खड़े होने चले, महबूब की उम्मत के दरमियान चले। अर्ज करने लगे, मौला ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, वजह ये है मैं जानता हूँ ऐ मेरे मौला ये तेरे महबूब की उम्मत है। या अल्लाह जिस प्यार से तू इस उम्मत को देखता है, उस प्यार से मौला न तूने किसी को देखा है, न तू किसी और को देखेगा। या अल्लाह मैं उस उम्मत में जा रहा हूं, तो आप उस उम्मत में हैं जिसे अल्लाह बड़े प्यार से देखता है। आप उस नबी के उम्मती हैं कि उस नबी के उम्मती होने के सबब ये शरफ मिला कि अल्लाह बड़े प्यार से देखे। आगे बढ़ो, एक और बात बता के फिर फैसला करूंगा कि आगे बोलना है या नहीं। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये तो अल्लाह का उम्मत मुस्तफा से प्यार है, ये तो खालिक़े कायनात का इस आखिरी उम्मत से प्यार है। मगर सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने भी बड़ा प्यार फरमाया उम्मत से। मेराज हुई मेरे आका को, अर्श पर गए मुस्तफा, ताजदारे मदीना लामका गए, रब का दीदार किया, मुलाकात की। जब वापस आए सुबह में, दिन चढ़ा है, आका एक रास्ते से गुजर रहे हैं। आपने चलते चलते देखा आगे एक औरत जा रही है। आगे जाने वाली औरत पर जब मेरे आका की नजर पड़ी, हुजूर ने क्या देखा? वो खातून हिलते जुलते डोलते हुए जा रही है। ताजदारे मदीना पीछे पीछे, औरत आगे आगे। आका ने औरत को जाते हुए देखा। अभी तक तो वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर क्या देखा? चलते चलते अचानक औरत जमीन पे गिरी, सर पे जो सामान था वो भी सारा गिर गया, बिखर गया। औरत जमीन पे गई, आका आगे बढ़े। हुजूर ने अपनी चादर ली, मुज़म्मिल वाली चादर को उस औरत के सर पे रख दिया, उस औरत के सर को ढक दिया। जब आका ने चादर से उसके सर को ढका, उसने पलट कर देखा, कहने लगी, ऐ गरीबों के सरों पर चादर डालने वाले, कौन है तू?
जरा अपना तारुफ पेश कर दे, अपना नाम बता दे। आका ने फरमाया मेरा तारुफ बाद में, मेरी जान पहचान बाद में, पहले ये बता तू कौन है, क्यों गिर पड़ी। कहने लगी ओ हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं एक यहूदन हूँ, एक यहूदी की कनीज खादिमा हूँ, उसकी गुलाम हूँ। ये उसी का सामान था जो लेकर जा रही थी। कहती है तबीयत बड़ी मेरी खराब है, बुखार की वजह से मुझसे चला भी नहीं जा रहा, यही वजह है मैं गिर गई, सामान सारा गिर गया। आका ने फरमाया उठ जा, उठ जा। बात ताजदार मदीना ने उठाया, आका ने उसको बिठाया। उसने कहा बड़े मेहरबान लगते हो, शफकत बहुत है आपके, कमेटी वालों शफकत पैदा करो। आका ने फरमाया उठ जा। कहने लगी बड़ी शफकत बड़ा प्यार है। कहने लगी मगर मेरा दुख भी सुन लो, मेरी तकलीफ भी सुन लो। नबी तो दुनिया में आए ही इसलिए है कि गरीबों की तकलीफें सुने और उनकी तकलीफों को दूर करे। अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है, अल्लाह ताला ने महबूब को रहमत बना के भेजा है। हुजूर जिधर भी गए रहमतें लुटाते गए। बात है इम्तियाज भाई, सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए तो मेरे इमाम ने ताजदार बरेली ने फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दो चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। कहने लगी मेरी तकलीफ सुनो, मेरा दर्द सुनो। हुजूर ने फरमाया बोल क्या तकलीफ है। कहती है तकलीफ ये है जिसकी मैं नौकरानी हूँ वो बड़ा जालिम आदमी है, सख्त आदमी है। सामान गिर गया, टूट गया, बिखर गया। अब जाऊंगी तो मारेगा, अब जाऊंगी तो अजियत देगा, अब जाऊंगी तो सताएगा। कहती है मगर एक बात मेरी समझ में आ रही है, अगर आप मेरे साथ चलें, अगर आप मेरे साथ चलें और उस यहूदी से जाकर मेरी सिफारिश कर दें, उससे जाकर कह दें तो मुझे यकीन है आपका हुस्न देखकर, आपका किरदार देखकर यकीनन वो यहूदी मुझे दरगुजर कर देगा, वो यहूदी मुझसे कुछ नहीं कहेगा। हुजूर ने फरमाया बात ऐसी है तो चल। अब आगे आगे यहूदन है, पीछे पीछे मेरे मुस्तफा हैं, कई रास्तों से गुजरते हुए, कई गलियों से गुजरते हुए। अब मेरे आका ने फरमाया घर कहाँ है, इसने एक दरवाजा खोला, ये आगे गई, हुजूर पीछे गए, हुजूर पीछे गए, ये आगे गई। यहूदी ने देखा, कहा कहाँ है सामान, सारा सामान कहाँ डाल के आई, कहाँ बर्बाद करके आई। अभी ये कुछ बोलती कि मेरे आका ने रहमत वाले लब खोले, मेरे मुस्तफा बोले अल्लाह अकबर। वो नबी बोले कि वो जब बोलते हैं तो कुरान बच जाता है, वो नबी बोले जब बोलते हैं तो मुस्तफा की हदीस बच जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा इम्तियाजुल कादरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने यहूदी से फरमाया ए यहूदी सुन ले, ये बीमार है, कमजोर है, तू इसका ख्याल नहीं करता, ये तेरी खादिमा है। आपने फरमाया सुन तेरा सामान गिर गया, टूट गया, मगर मेरी बात सुन ले, इससे कुछ न कहना, इसे कोई तकलीफ न देना, इसे कोई अजियत न देना। आका ने फरमाया तेरा नुकसान जितना हुआ है अपने सामान का नुकसान बता दे, तेरे नुकसान की भरपाई मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा करेगा। ताजदार मदीना ने फरमाया बता कितना नुकसान हुआ। इसने देखा अल्लाह के नबी महबूबे खुदा अपनी खादिमा से कहने लगा क्या तूने भी कलमा पढ़ लिया, क्या तू भी मुसलमान हो गई, लगता है तूने इनके दीन को कबूल कर लिया। कहने लगी नहीं, काफिर
कहने लगी मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने इनका दीन कबूल नहीं किया, मैंने इनका दामन अभी नहीं थामा, मगर इनका किरदार ही ऐसा है। कहने लगी सारे मक्के के अंदर अगर कोई गरीबों का पुरसा में हाल है तो वो फकत मुस्तफा जाने रहमत की जात है। उसने कहा तूने कलमा नहीं पढ़ा करने का? अच्छा। ताजदार मदीना से कहने लगा जरा रुक जाइए, ठहर जाइए। आका उधर रुके, ये घर के अंदर गया, अंदर गया तो अंदर से किताब हाथ में लेके आया, किताब के वर्क पलटने लगा, वर्क पलटता है, किताब को पढ़ता है और आगे आता है। कभी आका के हाथ को चूमता है, कभी आका के कदमों को चूमता है, किताब के वर्क पलटता है। यहूदी आगे आके आका के दामन को पकड़ के चूमता है, मुज़म्मिल वाली चादर को सर पे रखता है। अल्लाह अल्लाह खादिमा भी देख कर हैरान है, आका भी मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। ये कहने लगा ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह एक सवाल करना चाहता हूँ, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद में चले जाना। आका ने फरमाया बोल क्या सवाल है, क्या मालूम करना चाहता है? ये कहने लगा ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह बस मुझे इतनी सी बात बता दो, रात आप कहाँ गए थे, रात कौन से जलवे देख कर आए हो, रात किधर गए थे? इतना सुना तो मेरे आका मुस्कुरा गए। ताजदार मदीना ने फरमाया ऐ यहूदी रात में मेराज पे गया था, रात मैंने अपने खुदा का दीदार किया, रात मैंने जन्नत और दोज़ख को देखा, रात मैंने लामका का सफर किया। अल्लाह अल्लाह इतना सुना, यहूदी आगे बढ़ के बोला ये मेरी किताब बताती है, ये किताब कहती है अल्लाह का जो आखिरी रसूल होगा रात को मेराज करेगा और दिन में गरीबों से प्यार करेगा। रात को मेराज करेगा, रात को अपने रब के जलवों को देखेगा, जन्नत और दोज़ख को देखेगा, मगर जब दिन होगा, जब मेराज से आएगा तो वो गरीबों से प्यार करेगा, कमजोरों की मदद करेगा। कहने लगा मेरी किताब में जो लिखा था मैंने आज देख लिया, मुझे पता लग गया आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो। हुजूर चलने लगे, जब हुजूर चलने लगे ना, यहूदी कहता है जरा रुक जा। हुजूर ने फरमाया बोल, कहता अब हक जाहिर हो गया है, बोलो ना सुभान अल्लाह। कहता सरकार अब हक जाहिर हो गया। कहता या रसूल अल्लाह अब मैं सब कुछ समझ गया, पर्दे उठ गए, हक जाहिर हो गया। कहता जाना बाद में, पहले अपना मुझे गुलाम बना लो। कहता आका ऐ ताजदार मदीना मुझे कलमा पढ़ा दो। आका ने फरमाया ठीक है, अब ये कलमा पढ़ने को तैयार, आका पढ़ाने को तैयार कि खादिमा उठी, उठ कर आई और यहूदी को पीछे धक्का मार दिया। ये कलमा पढ़ने को तैयार, नबी पढ़ाने को तैयार, ये खादिमा उठ के आई, धक्का मारा, पीछे कर दिया। यहूदी बोला ये क्या, ये किसकी? आइए तशरीफ लाइए, तवज्जो, जोर से बोले सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हो आप, 5 मिनट की और जहमत है। जैसे ही मेरे आका ने देखा इसने यहूदी को पीछे हटाया, यहूदी कहने लगा मेरी खादिमा है तू, मगर तूने ये क्या किया? कहने लगी यहूदी ये बता तेरे दरवाजे तक नबी को लाया कौन है, तेरे मकान तक
तू लाई। कहने लगी फिर नंबर भी पहले मेरा लगेगा, पहले मैं कलमा पढ़ूंगी बाद में तू कलमा पढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद, सच्चे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला कहती है मैं लाई हूं तो नंबर पहले मेरा लगेगा। कहती है जब इन्होंने मेरे सर पर चादर रहमत को डाला मैं तभी समझ गई थी। और यहूदी में जान तो गई थी मगर सुन ले वक्त अब है, कलमा पहले मैं पढ़ूंगी बाद में तू पढ़ेगा। यहूदी बोला बात तो तेरी सही है मगर मैं तेरा मालिक हूँ इसलिए पहले मैं कलमा पढ़ूंगा तू बाद में पढ़ेगी। आका ने फरमाया क्यों झगड़ते हो, क्यों लड़ते हो, आओ दोनों एक साथ आओ, एक साथ तुम्हें कलमा पढ़ाता हूँ और एक साथ कलमा पढ़ा कर मैं तुम्हें अपनी गुलामी में शामिल करता हूँ। आका ने पढ़ा दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मैं बहुत लतीफ जुमला कह के बात खत्म करने वाला हूं। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, दोनों ने कलमा पढ़ा। अब हुजूर जाने लगे। इमरान भाई बड़ा लतीफ जुमला, कलमा हुजूर ने पढ़ा दिया, आका जाने लगे, जाने लगे। इधर मेरे मुस्तफा जाने को तैयार है, उधर यहूदी ने कहा अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। हुजूर ने फरमाया बोलो। कहने लगा या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। आका ने फरमाया बोलो। यहूदी कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे अपनी किस्मत पे नाज है, अपने मुकद्दर पे फख्र है। आका ने फरमाया क्या मतलब? कहा या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह बड़ी आला बारगाह। अबू बकर ने आके कलमा पढ़ा, उमर आपकी बारगाह में आए आपने कलमा पढ़ा। या रसूल अल्लाह उस्मान आए आपकी बारगाह में आपने कलमा पढ़ाया। अली आए आपने कलमा पढ़ाया। सहाबा आए आपकी बारगाह में फिर आपने कलमा पढ़ाया। या रसूल अल्लाह ये हमारा मुकद्दर है आका, ये हमारी किस्मत है, ये अल्लाह का करम है कि आप खुद चल के हमारे गरीब खाने पे आए, फिर आपने हम गरीबों को कलमा पढ़ा दिया है। वो आपके दर पे चल के आए कलमा पढ़ने और आप खुद रहमतुल लिल आलमीन हम गरीबों के घर आए हमें कलमा पढ़ाया। लोगों जरा गौर करो, आका तुम्हारे मेरे नबी ताजदारे मदीना उम्मत से इतना प्यार कर, अल्लाह भी इस उम्मत से प्यार करे, आका भी इस उम्मत से प्यार करे। हम वो उम्मती हैं आका के, अपने मुकद्दरों पे नाज करो। रात के इस तन्हाई के रात के इस आधी रात गुजर चुकी है, इस वक्त में आप बैठे हो, खुदा की कसम याद रहे मुस्तफा जाने रहमत भी आपको प्यार से देख रहे हैं और परवरदिगार भी तुम्हें बड़ी मोहब्बत से देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर की बज़्म है, हुजूर की बज़्म में आने वाला कभी महरूम नहीं जाता है। अपनी किस्मतों पे नाज करो और फिर यूं कहो जो मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने कहा, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला।
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरा पढ़ना आपका सुनना तमाम उलमा का बयान करना अल्लाह कबूल फरमाए। वक्त काफी हो गया, फिर कभी जिंदगी ने वफा की और मौका आया तो इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। अब कोई कुछ नहीं कहना, जितना सुनाना था मैंने आपको सुना दिया। हालांकि मैं ये चाहता था कि आज हाजी जी, मैं तो इन कमेटी वालों से इतना नाराज था, तकरीरी करने का मूड नहीं, मगर मैं आया तो मैंने आपको देखा, अच्छे लोग मुझे नजर आए, सब अच्छी लोग हो जाती है थोड़ी बहुत चीजें, नादानी करी है जो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने भी सुन लिया अच्छे से, और स्टेज पे भी हमारे उलमा ने बड़ा साथ दिया, सब बैठे रहे। अल्लाह ताला सबका बैठना कबूल करे और आप सबका भी सुनना कबूल करे। मेरा ख्याल ये है कि आप अब बस ज्यादा नहीं, चलिए बात हाजी साहब ने कहा है तो ये भी ना हो कि मैं इनकी बात टाल के ही चला जाऊं। 5 मिनट जरूर मैं आपकी खिदमत और इनके हुक्म के मुताबिक करूंगा। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तो हुजूर भी प्यार करे उम्मत से, अल्लाह भी प्यार करे उम्मत से, तो फिर उम्मत का भी फर्ज बनता ना आका से प्यार करे। बोलो, उम्मत का भी फर्ज बनता ना आका से प्यार करे। और जब तक उम्मती हुजूर से प्यार ना करे ईमान ही मुकम्मल नहीं होता, ईमान की तकमील ही नहीं होती। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, ईमान की तकमील ही उस हालत में है कि जब बंदा अपने आका से कायनात की हर शय से ज्यादा प्यार करे, ऐसा प्यार करे, ऐसा प्यार करे जैसा प्यार करना नबी के सहाबा ने सिखाया, ऐसा प्यार करे जैसा प्यार करना मुस्तफा के गुलामों ने सिखाया। बड़ी लंबी कतार है आशिकों की, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है आशिकों की, मगर सुनो सुनो, उन आशिकों पे जब नजर पड़ेगी खुदा की कसम हर आशिक का इश्क लाजवाब है, क्योंकि इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतु लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आग टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। ये इश्क है मेरे प्यारे, ये इश्क आसान नहीं है, इसीलिए तो कहा जाता है ना ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है जाना है। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। अब मैं 2 मिसरों में आपको समझा दूंगा, इख्तिसार भी है और फैलाओ तो फिर फैलाते चले जाओ। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, क्या बात है। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, क्या बात है। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा,
इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाह में वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिकों की जमात में अबू बकर सिद्दीक है, खुदा की कसम वो अबू बकर जो महराज की रात आका हिजरत कर रहे हैं, कभी आका के आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। आका ने फरमाया अबू बकर किस्सा क्या है, माजरा क्या है? अर्ज करते आका मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है, मेरा इश्क कहता है आज की रात आप पे कुर्बान हो जाऊं। आका मेरा इश्क कहता है दुश्मन भी तैयारियों में है हमले की। आका मैं कभी आगे चलता हूँ इस ख्याल के साथ कि अगर आगे से हमला हो तो अबू बकर का जिस्म मौजूद रहो। आका इसी ख्याल के साथ पीछे चलता हूँ, अगर पीछे से हमला हो अबू बकर का जिस्म मौजूद रहो। आका दाएं बाएं इसी ख्याल के साथ अगर हमला हो, अगर कोई वार करे आका को तकलीफ ना पहुंचे, अबू बकर अपने आका पे कुर्बान हो जाए। ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। क्या इश्क है मेरे अजीजों, अल्लाह अल्लाह गौर करो। आका कायनात मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर खड़े हो गए। आका ने अपने सीने के बटन खोल दिए, हुजूर ने बटन खोले, लंबी आहें भरने लगे। आका ने अपना रुख यमन की तरफ कर लिया। गुलामों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये बटन खोल के सीने के ये लंबी लंबी आहें भरना, ये लंबी लंबी आहें भरना या रसूल अल्लाह क्या मतलब है? मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे प्यारो सुनो, ये हवा जो आ रही है मेरे आशिक की खुशबू लेके आ रही है। आका ने फरमाया यमन में एक इलाका कर्ण है, कर्ण में मेरा आशिक है जिसका नाम वैसे करनी है। आका फरमाते हैं आशिक उधर जब मुझे याद करता है ठंडी सांसें लेता है, इधर मैं अपने आशिक की खुशबू को महसूस करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मीलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़माने रसूल है। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका आशिक है, आप यहाँ याद कर रहे हैं, आशिक उधर याद कर रहा है। हमें बरेली के इमाम ने यही तो अकीदा दिया है, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समात पे तो हुजूर को जब दीवाना याद करता है ना तो हुजूर भी अपने आशिक की फरियाद को सुनते हैं। इधर दीवाना आह भरता है, उधर मुस्तफा को मदीने में खबर हो जाती है। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह अगर इतना बड़ा आशिक है कि आपको वो उधर याद करता है, इधर आप उसको याद करते हैं, तो हुजूर वो आपसे मिलने क्यों नहीं आता? कहा या रसूलल्लाह मिलने क्यों नहीं आता? हुजूर ने फरमाया वो आना तो बहुत चाहता है। ताजदार मदीना ने फरमाया आना तो चाहता है मगर माँ की खिदमत नहीं आने देते। माँ बूढ़ी है, नाबीना, आंखों में नूर नहीं, कमजोर है, फालिज ज़दा। हुजूर फरमाते वो आप अपनी माँ की खिदमत करते हैं। माँ हाथ नहीं उठा सकती, खा नहीं सकती, माँ देख नहीं सकती। मेरे आशिक के पैरों में माँ की ममता की बेड़ी है, माँ की मोहब्बत की बेड़ी। उसका दिल तो बहुत तड़पता है लेकिन वो आ नहीं सकता। दीवानों आज भी इधर बड़े दीवाने हैं, दिल तो बड़ा तड़पता है मदीना चले जाएं। दिल तो बहुत बेचैन रहता है मदीना चले जाएं, मगर सुनो कभी हालात नहीं होते, कभी असबाब नहीं होते, दीवाना तड़प के रह जाता है। मगर दीवानों जान लो इधर तुम तड़पते हो, खबर मदीने में मुस्तफा को हो जाती है।
खबर मदीने में मुस्तफा को। सहाबा कहते हैं हुजूर आता क्यों नहीं? हुजूर ने फरमाया उसकी माँ की खिदमत नहीं आने देती। एक दिन तो हजरत उवैस करनी की हालत ये हुई ना, इश्क ने तड़पाया, आहें भरने लगे, रोने लगे। रो रो के कहते हैं अम्मी एक बार इजाजत दे दो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना तड़पा, तड़प तड़प के रोया। माँ से कहने लगा माँ एक बार इजाजत दे दो, इतनी इजाजत दे दो कि मदीना जाऊं, अपने महबूब को देख के आ जाऊं। अम्मा इतनी इजाजत दे दो, उस महबूब को देख लूं, उस महबूब की जियारत कर लूं जो मेरा भी महबूब है। अम्मा वो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना तड़पा, माँ से इजाजत तलब करता है। माँ ने इजाजत तो दी मगर शर्त लगा के दी। माँ ने कहा बेटा जाना और जल्दी वापस आना, रुकना नहीं। इजाजत है लेकिन रुकना नहीं। दीवाना चला, हाय झूम रहा। आज इश्क अपनी मेराज को चला। दीवाना झूमते झूमते मदीना जा रहा था, रोते रोते तड़पते तड़पते मदीना जा रहा था। दिल में हजारों ख्वाहिशें अरमान, आका को देखूंगा, आका का दीदार करूंगा। मुस्तफा जाने रहमत का बद्दुहा वाला चेहरा देखने को मिलेगा। नबी की जुल्फों के जो कुंडल है उनकी जियारत होगी, वल्लैल वाली जुल्फों के कुंडलों की जियारत होगी, माज़ाग वाली आंखों की जियारत होगी। दीवाना चला अलम नशरह लक सदरक वाले सीने की जियारत होगी। दीवाना मचलता मचलता जा रहा है, दीवाना आंसू बहाता हुआ जा रहा है। जब मदीना करीब आ गया, दीवाना अपने पैरों से चप्पल निकालता है। मदीने की गलियों में नंगे पैर, मदीने की गलियों में दीवाना चल रहा है, रोते रोते जा रहा है। अल्लाह अल्लाह दीवाना जैसे मेरे मुस्तफा के रोज़ों, मेरे मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ हुजरे मुस्तफा के करीब गया, हुजरे आयशा के करीब गया। दीवाने ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। अंदर से आवाज किसकी आई? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका। फरमाया कौन है? कहने लगा माँ मैं यमन का एक फकीर नबी से मिलने आया हूँ। कोई नाम नहीं बताया, कोई पहचान नहीं बताई कि मैं फला कबीले से हूँ, फला का बेटा हूँ, ये हूँ वो हूँ, नहीं, बल्कि आशिक ने बता दिया। आशिक की एक ही पहचान होती है, वो दरे यार का फकीर होता है। कहता है अम्मी बस इतनी सी पहचान है मेरी कि मैं दरे यार का फकीर हूँ। अंदर से आवाज आई कि अभी आका नहीं है, कहीं गए हुए हैं। दीवाना तड़प के रह गया, रुकने की इजाजत नहीं थी। कहा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि तुम जरा इंतजार कर लो। दीवाना बोला नहीं अम्मा इंतजार नहीं कर सकता, माँ से वादा करके आया हूँ, जाना होगा। दीवाना यूं ही वापस चला गया। कभी मुलाकात का मौका तो नहीं मिला, मगर मेरे मुस्तफा ने खैरुत ताबईन का खिताब अता फरमा दिया और उवैस की अजमतों का यूं ऐलान किया। आका ने अपना जुब्बा अली को दिया, उमर फारूक आजम को, दोनों को भेजा। हुजूर ने फरमाया जाओ, दोनों जाओ, मेरे यार के पास जाओ, मेरे गुलाम के पास जाओ, मेरे उवैस के पास जाओ। ये मेरा जुब्बा उवैस को देना और कहना उवैस इस जुब्बे को पहनकर जरा मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर दे। हजरत अली चले, हजरत उमर चले, मगर कहने लगे आका हम जा तो रहे हैं, जरा निशानी तो बता दीजिए। आका चाहते तो निशानी बताते, कबीले का नाम बताते, इलाके का नाम बताते, बाप का नाम बताते, सब कुछ बताते, लेकिन आका ने ये निशानियां नहीं बताई। बल्कि आका ने फरमाया ऐ तुम मेरे दीवाने को देखने जा रहे हो, मेरे गुलाम को देखने जा रहे हो, तो सुनो मेरे गुलाम की निशानी और अलामत ये है। आका ने फरमाया बाल मेरे दीवाने के घुंघराले होंगे,
उसके चेहरे पे मेरे इश्क की चमक होगी। आका ने फरमाया एक बड़ी निशानी है, उसके हाथ की सीधे हाथ की हथेली पर एक सफेद दाग का निशान होगा। ये निशानियां देखना तो समझ जाना वो मेरा दीवाना उवैस है। सुभान अल्लाह। ये दोनों हजरात पहुंचे और दोनों ने पहुंचकर हजरत उवैस करनी का पता लगाया। हजरत उवैस करनी को तलाश किया। एक जगह पे बैठे हैं, माँ को खजूर के दरख्त के तने से टेक लगा के बिठाया है हजरत, और ये नमाज पढ़ने में मसरूफ है। हजरत अली हजरत उमर गए, इन्होंने जाकर सलाम किया, उधर नमाज उन्होंने मुकम्मल की, इन्होंने सलाम किया सलाम वालेकुम। इधर उवैस करनी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या अली या उमर। हजरत उवैस करनी ने जवाब दिया, हजरत अली ने देखा, उवैस तुम हमें जानते हो, हमारा नाम भी पता, क्या तुमको पता था हमारे का पता नहीं था, कैसे पता लगा? कहा जिस नबी ने तुम्हें मेरे पास तक भेजा है उसी नबी का प्यार मेरे सीने में है, तो अल्लाह ने उसी इश्क की बदौलत इतना तो मुझे नवाज ही दिया कि तुम्हें आका ने भेजा, नाम भी मुझे पता लग गए। इन्होंने कहा जुब्बा निकाल। उवैस ये जुब्बा आका ने भेजा। हाय हाय, इतना सुना ना दीवाना, हाथ में पकड़ा, जिस्म कांपने लगा, दीवाना मचल गया, बेकरार हो गया, तड़प गया दीवाना, आंखें भीग गई। अपनी माँ के करीब आके कहते हैं, अम्मी मैं तेरी खिदमत की वजह से कभी आका की बारगाह में तो नहीं जा सका, मगर मेरे हुजूर ने मुझ पे करम फरमा दिया। अम्मी मेरा इश्क आका की बारगाह में कबूल हो गया। देखो ना, मेरे आका ने मेरे लिए तोहफा भेजा, मेरे महबूब ने मेरे लिए तोहफा भेजा है, मेरे माही ने मेरे लिए तोहफा भेजा है। अल्लाह अकबर। तड़प रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत उवैस करनी रो रहे हैं और हाथ पैर कांप रहे हैं और रो रो के कह रहे हैं वाह मेरा मुकद्दर या अल्लाह, मेरा इश्क रंग लाया, मेरे महबूब ने मुझे मदीने में याद फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली ने फरमाया इसको पहन कर दुआ करो। कहते हैं मेरी क्या मजाल, मैं गुलाम, आका का जुब्बा, कनी हुजूर का हुक्म, का हुजूर का हुक्म है, अल अम्र फौकल अदब के तहत। हजरत उवैस ने कहा कि हुजूर अर्ज करते हैं आका अगर आपका हुक्म न होता तो मजाल क्या मेरी कि मैं इसे पहनता, मैं जिंदगी भर सीने से लगा के रखता, मरता तो अपनी कब्र में भी इसे सीने पे रख के सोता। पहना, दुआ किया, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर, मेरी औकात कुछ नहीं, मेरी बिसात हैसियत कुछ नहीं। अर्ज करने लगे मौला उवैस की कोई औकात नहीं, उवैस की कोई बिसात नहीं या अल्लाह, मगर दुआ है नबी की उम्मत के लिए, इसलिए कि हुक्म उसी ने दिया है जिसकी उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूँ। या अल्लाह मेरी जबान को न दे, ये नबी का जुब्बा है, ये नबी का लिबास है। अर्ज करते मौला इस नबी के जुब्बे के सदके मेरे महबूब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ये इश्क है मेरे अजीजों, इश्क आका से किया और हम जैसे गुनहगारों का भी काम बन गया। हमारे लिए भी आका ने दुआ करवा दी, आशिक बनो नबी के सच्चे, इश्क करो आका से। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। और एक आरिफ जब बोला, आरिफ का कलाम यूं, आरिफ ने दिल की तमाम तर गहराइयों से कहा और दिल का दर्द था वो अशार में पेश किया। आरिफ ने फिर क्या कहा, दीवाने ने क्या कहा, आशिक मुस्तफा ने क्या कहा, इश्क की गहराइयों में डूब कर कहा, कहने लगा मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दा-ए मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता।
नबी के गुलाम बनो तो जहां में इज्जत मिलेगी। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल करे, हमारी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। परवरदिगार सबको नबी की सच्ची गुलामी मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान भाई आपकी तरफ से इजाजत है, मेरे साथ तीन साहब संभल से बड़ी अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं। इनका ज़ौक़ है, अपना यूं तो काम करते हैं, अपने कारोबार में लगे रहते हैं, मगर बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। मैं इनकी नात कभी कभी सुनता हूँ तो माशाअल्लाह। अब ये संभल से मेरे साथ, इनका ज़ौक़ है, हालांकि अपना काम है, अपना कारोबार करते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो आए मेरे साथ इतनी दूर से, आप हजरात भी एक बार इनका कलाम सुने। 3 शेर इंशाअल्लाह नाते पाक के, फिर ज़हमत तमाम सलाम होगा। नसीम भाई बस आइए और फौरन अपना कलाम सुनाइए। बैठ